सिर्फ ओम बोलने से क्या आप खजाने के दरवाजे खोल सकते हैं? क्या यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ध्वनि है? वैज्ञानिक भी हैरान है कि जब ओम का उच्चारण किया जाता है तो पानी में श्रीयंत्र जैसी आकृति क्यों बनती है। यह मंत्र आपको सिर्फ शांति ही नहीं बल्कि अपार धन और अद्भुत शक्ति भी दे सकता है। अगर आप ओम मंत्र के इस रहस्यमय विज्ञान को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करिए। जो हम बताने जा रहे हैं आपकी सोच ही बदल देगा। यह तो आपको अवश्य ही पता होगा कि ओम हमारी सनातन संस्कृति का मुख्य और प्रारंभिक बिंदु है। एक बार फिर से स्वागत है आपका कुटी वाला बाबा चैनल पर। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। तपस्वियों और ध्यानियों ने जब गहरी ध्यान अवस्था में प्रवेश किया तो उन्होंने एक निरंतर गूंजने वाली ध्वनि को सुना। एक ऐसी ध्वनि जो शरीर के भीतर और बाहर हर जगह विद्यमान रहती है। इससे सुनने से मन और आत्मा दोनों को शांति का अनुभव होता है। यह ध्वनि किसी आहट या टकराव से उत्पन्न नहीं होती बल्कि यह स्वयंभू है। इसे ही नाद कहा जाता है। ओम की ध्वनि शाश्वत है और इससे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। यह एक ऐसी ध्वनि है जिसे किसी ने बनाए नहीं बल्कि यह स्वयं ही संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई है। यह संपूर्ण अंतरिक्ष में निरंतर गूंज रही है और मनुष्य के भीतर भी यही ध्वनि जारी रहती है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह से यह ध्वनि प्रसारित होती रहती है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, ए, उ और मैं। उपनिषदों में भी इन ध्वनियों का पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। ए का उच्चारण हृदय से होता और यह ब्रह्मा का प्रतीक है। उ का उच्चारण कंठ से होता और यह विष्णु का वाचक है। मैं का उच्चारण तालु से होता है और यह रुद्र का प्रतीक है। ओम का महत्व शब्दों से पिरोया नहीं जा सकता, इससे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसके उच्चारण से नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र जागृत हो जाते हैं। ओम न केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है बल्कि यह तीनों लोकों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके निरंतर उच्चारण मोक्ष की ओर ले जाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक सन्यासी को यह विश्वास था कि गुप्त मंत्रों से बड़े बड़े खजाने खोले जा सकते हैं। वह गुप्त मंत्र की खोज में एक बड़े आश्रम में गया और आचार्य से मूल्यवान गुप्त मंत्र की याचना की। आचार्य ने कहा, मैं तुम्हें गुप्त मंत्र दूंगा परंतु तुम्हें वर्षों तक यहाँ रहकर सेवा करनी होगी। सन्यासी ने सेवा करते करते वर्षों बिता दिए। अंत में एक दिन उसने आचार्य से गुप्त मंत्र देने की प्रार्थना की। आचार्य ने उसे पास बुलाकर कान में ओम मंत्र दिया। सन्यासी अत्यंत प्रसन्न हुआ और ओम मंत्र का जाप करने लगा परंतु उसे कोई धन प्राप्त नहीं हुआ। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि आचार्य ने उसके साथ छल किया है। वह जब बाहर निकला तो उसने देखा कि एक महिला अपने बेटों को पुकार रही थी, ओम इधर आओ। सन्यासी चौंक गया, यही तो किसी के बेटे का नाम ही ओम है। आगे बढ़ने पर उसने कुछ ब्राह्मणों को हरि ओम कहते सुना। थोड़ा और आगे जाने पर विद्यार्थियों को ओम शांति का उच्चारण करते हुए सुना। अब सन्यासी सोचने लगा, ओम का उच्चारण तो हर कोई कर रहा है तो यह गुप्त मंत्र कैसे हो सकता है। वह आचार्य के पास लौटा और बोला, आचार्य यह कैसे गुप्त मंत्र है, इसे तो हर कोई जानता है। आचार्य बोले, ठीक है मैं तुम्हें दूसरा गुप्त मंत्र दूंगा, पहले तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। आचार्य ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य जानकर आओ लेकिन इसे बेचना मत। सन्यासी पत्थर लेकर बाजार गया। सब्जी वाले ने कहा, यह मेरे बाट तोलने के पत्थर के बराबर है, इसके बदले मैं तुम्हें सिर्फ कुछ बैंगन दे सकता हूँ। सन्यासी फिर कपड़े की दुकान पर गया। कपड़े वाले ने कहा, क्या हमें मूर्ख समझ रखा है, यह पत्थर हमें बेचकर ठगना चाहते हो। सन्यासी बाजार में भटकता रहा पर किसी ने उस पत्थर का मूल्य नहीं बताया। अंत में वह एक जोरी के पास गया। जोरी ने पत्थर को देखा और चकित रह गया, यह तो बहुत मूल्यवान रत्न है परंतु मेरे पास इतना धन नहीं कि इसे मैं खरीद सकूं। सन्यासी वापस आचार्य के पास पूछा और बोला, आचार्य कुछ लोगों के लिए मात्र एक पत्थर था परंतु जोरी ने इसे मूल्यवान रत्न बताया, आपने मुझे यह पत्थर क्यों दिया। आचार्य बोले, जिस प्रकार इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं पहचान सका वैसे ही ओम का भी मूल्य हर कोई नहीं जान सकता। ओम भी एक मूल्यवान रत्न है परंतु केवल वही लोग इसकी असली महत्व समझ सकते हैं जो इसके रहस्य को जान लेते हैं।
यदि आप अपनी आंखें बंद करके गहन ध्यान में उतरे तो यह ध्वनि आपको अपने भीतर स्वयं सुनाई देगी। प्रारंभ में यह ध्वनि बहुत सूक्ष्म होगी, लेकिन अभ्यास से स्पष्ट और तेज होती जाएगी। साधु संतों के अनुसार ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में यह ध्वनि झिंगूर की आवाज़ जैसी प्रतीत होती है, फिर यह धीरे धीरे वीणा के संगीत जैसी सुनाई देती है, आगे चलकर यह ढोल की थाप जैसी प्रतीत होती है और फिर यह शंखनाद का रूप ले लेती है। अंत यह ब्रह्मांडीय ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें साधक को पूर्ण आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ओम से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और इसके नाद में ही संपूर्ण सृष्टि के अंत की भी अक्षमता निहित है। इसकी ध्वनि में प्रलय को आमंत्रित करने की भी शक्ति है। यह समस्त ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली ध्वनि है, जो अत्यंत सूक्ष्म भी हो सकती है और अति प्रचंड भी। विदेशी वैज्ञानिकों ने भी अनुसंधान किया कि इस मंत्र के निरंतर जप से शरीर और मस्तिष्क को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। यह हृदय की धड़कन और रक्त संचार को संतुलित करता है। इससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रोग भी दूर होते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से इससे सुनने और उच्चारित करने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाएंगे तो आपको निरंतर एक ध्वनि सुनाई देगी, मानो कोई हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा हो। परंतु यदि ध्यान पूर्वक सुना जाए तो यह ध्वनि डमरू या ओम की ध्वनि जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे बर्फ के पिघलने का प्रभाव मान सकते हैं, लेकिन ओम की महिमा को विज्ञान भी पूर्णतः समझने में असमर्थ है। अंत ओम एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिसके आगे वैज्ञानिक भी नतमस्तक है। तो अब आप जान चुके हैं कि ओम मंत्र सिर्फ एक ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का स्रोत है। अगर आपको ये जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस गूढ़ रहस्य को समझ सकें। ऐसी ही और अद्भुत जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में ओम लिखकर अपनी ऊर्जा को जागर करें। धन्यवाद।